अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास बनाई थी जिसका नेम मार्क्स हमने रखा, जिसमें 3 डेटा मेंबर्स थे। मार्क्स को इनपुट लेने के लिए एवरेज और सम वगैरह कैलकुलेट करके देखा। इस लेक्चर में हम एक और प्रोग्रामिंग एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि है राइट ए क्लास विथ सर्कल। क्लास का नेम क्या रखना है हमने, सर्कल विथ वन डेटा मेंबर रेडियस, जिसमें एक डेटा मेंबर होगा किस नेम से, रेडियस के नेम से। तो सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नेम होगा हमारे पास सर्कल। तो ये लास्ट टाइम एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, क्लास बनाई थी मार्क्स के नेम से। अभी इस एग्जांपल में हमने एक क्लास क्रिएट करनी है विद सर्कल। क्लास हमारे पास क्रिएट होगी सर्कल, देन क्या है, विद वन डेटा मेंबर रेडियस, के एक डेटा मेंबर बनाना है रेडियस। तो आपको पता है कि रेडियस हमारे पास जो है वो पॉइंट्स में हो सकता है, जो सर्कल का रेडियस है। तो इधर हम जो डेटा मेंबर होगा उसको हम रखेंगे फ्लोट, क्योंकि रेडियस पॉइंट्स में आ सकता है। तो फ्लोट आर, हमारे पास एक जो डेटा मेंबर है वो बन गया। देन क्या है, राइट 3 मेंबर फंक्शंस, 3 मेंबर फंक्शन बनाने। वेरी फर्स्ट मेंबर फंक्शन कौन सा होगा, गेट रेडियस टू सेट द रेडियस वैल्यू विद पैरामीटर वैल्यू। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि गेट रेडियस हमने एक मेंबर फंक्शन बनाना है जो क्या करे, सेट करे रेडियस की वैल्यू विद पैरामीटर वैल्यू। अब इधर हमारे पास रेडियस वैल्यू कौन सी है, या रेडियस के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, आर। तो पहले हमने एक मेंबर फंक्शन बनाना है वॉइड गेट रेडियस, और इसके अंदर एक पैरामीटर होगा, सपोज के पैरामीटर का नाम हमने रख लिया आर ए, और इधर हम टाइप क्या रखेंगे, फ्लोट। तो अब इस आर ए में जो भी वैल्यू हम गेट करेंगे उस वैल्यू को सेट करना है, मतलब स्टोर करना है किसमें, इधर क्लास के मेंबर वेरिएबल में। तो जो भी वैल्यू रेडियस वेरिएबल में आएगी, रेडियस पैरामीटर में आएगी, आर ए पैरामीटर में आएगी, वो किसको असाइन हो जाए, आर को असाइन हो जाए। तो इधर हम ये फंक्शन जो बना रहे हैं ये किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, इनपुट लेने के लिए। तो सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया कि गेट रेडियस का फंक्शन बनाना है टू सेट रेडियस। टू सेट रेडियस का मतलब है ये आर, कि इसको वैल्यू देनी है, वैल्यू विद पैरामीटर वैल्यू, और पैरामीटर कौन सा है, ये वाला। और इस पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर में जो भी वैल्यू होगी वो क्लास के मेंबर वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। देन क्या है, सेकंड फंक्शन है हमारे पास एरिया टू डिस्प्ले द एरिया ऑफ सर्कल, कि अब हमने एरिया के नेम से फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, इस रेडियस को लेके, इस आर को लेके सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेगा। तो एरिया कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले करना है। तो सिंपल है, वॉइड एरिया का फंक्शन, और इधर हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम एरिया स्टोर करेंगे, एरिया इक्वल्स। अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इधर आर हमारे पास क्या होगा, रेडियस। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है आर क्रॉस आर और सेमीकोलन। अब ये आर क्रॉस आर का क्या मतलब है, इधर वेरिएबल का जो भी नेम होगा वो इधर हम आर स्क्वायर में लिखेंगे। अगर इधर हमने पूरा नेम रेडियस लिखा होता तो रेडियस क्रॉस रेडियस लिखना था। ब्रेसेस हमने क्यों लगाई हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पहले स्क्वायर कैलकुलेट हो और उसके बाद 3.14 से मल्टीप्लाई हो, तो इसलिए हमने इसको ब्रेसेस में लिखा। और सिंपली हमने क्या करना है, एरिया को डिस्प्ले कर देना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स ए और सेमीकोलन। तो ये हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो गया। सेकंड पार्ट स्टेटमेंट का क्या है, सरकम का फंक्शन बनाना है टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो उसी रेडियस को लेते हुए अब हमने सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। तो वॉइड सरकमफ्रेंस का फंक्शन हमारे पास, और इसमें अगेन हमने एक वेरिएबल ले लिया सरकमफ्रेंस स्टोर करने के लिए, इक्वल्स। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 पाई आर, मतलब 2 क्रॉस पाई 3.14 इनटू आर, और रेडियस 2 पाई आर, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो रेडियस इधर हमारा किस वेरिएबल के अंदर है, आर वेरिएबल के अंदर। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, आर वेरिएबल और सेमीकोलन।
तो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हमने डिस्प्ले करना है। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, किसके अंदर सर्कमफ्रेंस है, सी वेरिएबल के अंदर, और सेमीकोलन। तो इस तरह से जो सर्कमफ्रेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देन हमने क्या करना है, अब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट नेम। तो क्लास नेम हमारे पास सर्कल है, ऑब्जेक्ट नेम सपोज के हमने सी रख लिया। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इनपुट लेनी है। तो इनपुट लेने के लिए हमने कौन सा फंक्शन क्रिएट किया है, गेट रेडियस, जिसका एक पैरामीटर है। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो एक पैरामीटर जो है वो पास करेंगे। तो सी डॉट, फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन का नेम है गेट रेडियस। तो इधर हम फंक्शन का नेम रखेंगे सी डॉट गेट रेडियस इनटू, सपोज के इधर मैंने वैल्यू पास कर दी 1.2, ठीक है। तो ये 1.2 जो कि एक्चुअल पैरामीटर है, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। तो ये एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कॉपी होगी इनटू फॉर्मल पैरामीटर, और इधर से आर ए की वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, क्लास के मेंबर वेरिएबल में। और रेडियस को यूज करते हुए एरिया और सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह सी डॉट एरिया का फंक्शन कॉल करेंगे तो एरिया डिस्प्ले हो जाएगा, सी डॉट सर्कम का फंक्शन कॉल करेंगे तो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करना है तो कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। तो अगर आप देखें डायरेक्ट हमारे पास क्या है, एरिया डिस्प्ले हो रहा है और सर्कमफ्रेंस जो है वो कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हम यूजर से जो रेडियस की वैल्यू ये 1.2 यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो इधर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, मे बी फ्लोट n सी आउट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल सी इन n। और इस n में जो भी वैल्यू आएगी वो हम पास करना चाहते हैं किधर, इस एक्चुअल पैरामीटर की जगह पे। तो n में यूजर से इनपुट लेंगे और जो भी n में वैल्यू आएगी, एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू आएगी, वो कॉपी होगी आर ए में, और इधर से क्लास के वेरिएबल में वैल्यू कॉपी हो जाएगी। अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो वेरी फर्स्ट क्या है, लिखा आएगा एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो इधर हम रेडियस एज ए इनपुट देंगे, सपोज के 2.3 इनपुट दिया, तो हमारे पास एरिया और सर्कमफ्रेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेडियस लेके एरिया और सर्कमफ्रेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो है वो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे।